देश में तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर के एक बार फिर से कवायद तेज हो गई है। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने आवास पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आरजेडी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ ही साथ कई अन्य दलों के नेता भी शामिल रहेंगे। कहा जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख ने ये फैसला प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद ली। आपको बताएं कि प्रशांत किशोर ने कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इससे पहले भी वो मुंबई जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक राष्ट्रीय मंच के बैनर तले होने की उम्मीद है। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस के शामिल होने की उम्मीद नहीं है। राष्ट्रीय मंच का गठन पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने साल 2018 में किया था। हालांकि इस मंच का मकसद केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को बुलंद करना था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी का हाथ थाम लिया था। अब उन्हीं के मंच के जरिए विपक्षी एकता की कोशिश तेज हो रही है। शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर होने वाली इस बैठक में कौन कौन नेता शामिल होते हैं, इसका सबको इंतजार है। विपक्ष की एकजुटता को लेकर शरद पवार ने जो शुरुआत की है, उसके पीछे प्रशांत किशोर से 11 जून को उनकी मुंबई में हुई मुलाकात है। प्रशांत किशोर ने शरद पवार को संभवतः कोई ऐसा फॉर्मूला दिया है जिसके जरिए बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुटता को आकार दिया जा सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके हैं कि कोई तीसरा या चौथा फ्रंट बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा पाएगा, इसकी उम्मीद कम दिखती है। पीके ने यह भी कहा है कि तीसरा मोर्चा मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में फिट नहीं बैठता। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़े। तो सियासी गलियारे में ये चर्चाएं जोर शोर से हो रही हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। आपको बताएं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रीय मंच का गठन किया था, जिसका जो मकसद है वो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जाना था। अब ऐसे में इसी बैनर के तले आज बैठक होने जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत सारे विपक्ष दल के नेता जो है इस बैठक में शामिल होंगे। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इस बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि ये बातें भी सामने आने लगी हैं कि नरेंद्र मोदी के विजयी रथ के खिलाफ एक साझा प्रत्याशी को उतारा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।